देरा का चुनाव इसलिए भी रोचक है क्योंकि देरा के विधायक जिन्हें निर्दलीय चुनकर जनता ने विधानसभा पहुंचाया था वो भाजपा में शामिल हुए हैं और रमेश धवाला जी पिछले 1.5 वर्षों से फील्ड में हैं, जनता की नब्ज तोड़ रहे हैं। और धूमल साहब को अगर पूर्व सीएम को चुनावों के दौरान रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए देरा आना पड़े तो बड़ी बात है। और एक सभी एक मंच पर दिखे हैं तो सब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, ये युवा हैं। सर करते क्या हैं आप? सर मेरा नाम सुरेश कुमार है। मेरी डेंटिंग वेंडिंग की वर्कशॉप है। तो अभी बीजेपी में आपको क्या कार्यभार दिया गया है? सर बूथ नंबर 55 से शिवनाथ पंचायत की तरफ से मुझे बीजेपी का एक कार्यकर्ता बनाया गया है और मेरी अपील है कि लोगों से अनुराग जी को वोट भारी मात्रा में दिलाया जाए। अनुराग जी को क्योंकि आप युवा हैं, फिर आप ये कह रहे हैं अनुराग जी को इसलिए वोट डालना चाहते हैं सर कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा, जो कि एक हिमाचल के लिए बहुत गर्व की बात है और पूरे प्रदेश के लिए भी। करते हैं आप? सर मैं एक मैकेनिक हूँ। आपने अनुराग और मोदी की फोटो लगा रखी है, क्या वजह है? लगता है फैन है उनके। हाँ सर, हम सपोर्ट करते हैं बीजेपी सरकार को और वोट हुए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए देरा आना पड़े तो बड़ी बात है। और सबसे पहले तो ये अपील है जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं कि 1 जून को अपने नज़दीकी बूथ पर जाएं और अपना वोट मतदान केंद्र पर जाकर मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका वोट ही देश के मजबूत भविष्य की नींव रखेगा। धवाला जी भी 1.5 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं फील्ड में। इससे हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो देरा के लिए बनी है पे ये युवा हैं। सर करते क्या हैं आप? सर मेरा नाम सुरेश कुमार है। मेरी डेंटिंग वेंडिंग की वर्कशॉप है। तो अभी बीजेपी में आपको क्या कार्यभार दिया गया है? सर बूथ नंबर 55 से शिवनाथ पंचायत की तरफ से मुझे बीजेपी का एक कार्यकर्ता बनाया गया है। नमस्कार, तहलका लाइव टाइम में आपका स्वागत है। चुनावी माहौल है और इस वक्त हम यहाँ पे डेंटर की दुकान में हैं जहाँ गाड़ियों की डेंटिंग वेंडिंग की जाती है। चुनावी माहौल क्या है इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर लोकल स्थानीय जो लोग हैं, खासकर जो युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि देरा का चुनाव इसलिए भी रोचक है, इस हिमाचल की राजनीति के पूरे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। और जो समीकरण बिगड़े उसमें नया समीकरण ये जुड़ गया कि भाजपा के परिवार में निर्दलीय विधायक होशियार की एंट्री तो हुई, लेकिन जो नाराज कार्यकर्ता थे उनको मनाने के लिए अगर धूमल साहब को, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भाजपा के, उन्हें देरा में आना पड़ रहा है रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, तो भाजपा में जो मंडल पर कार्य कर रहे हैं उनके तालमेल में कहीं ना कहीं कमी है, या फिर वो सही ढंग से चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। अगर की अध्यक्षता में 2 बार दो विधानसभा की सीटें पीछे विधानसभा चुनावों में भाजपा ने खोई थी, उन्हीं के ऊपर दारोमदार है। और ऐसे में प्रेम कुमार धूमल रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने देरा पहुंचते हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक ना होने के बावजूद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधन तो किया, लेकिन कार्यकर्ता उनकी झलक मात्र पाने को ही बेताब दिखे थे। अब ये राजनीति क्या रंग लेकर आती है तो 1 जून के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं सेंट्रल सुरेश कुमार। सुरेश जी, इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? क्या माहौल है देरा में? माहौल तो सर बीजेपी का ही है। वो कैसे बीजेपी का? सर धरातल पे अनुराग जी बहुत बड़ा श्रेय। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा जो एक पूरे देश के मानचित्र पर खरा उतरा है। तो देरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा बना पाएंगे अनुराग? हाँ सर, लेकिन काफ़ी मार्जिन से बीजेपी को यहाँ से वोट मिलेंगे, भारी वोट मिलेंगे। आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी इसलिए। सर खुद हम फील्ड में हैं, लोगों का रूबरू से हो रहे हैं, तो लोगों का यही मानना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एक बहुत गर्व की बात है, इसका देरा की जनता को इसका कर चुकाने का टाइम आ चुका है। तो क्या अपील करते हैं आप जनता से, क्योंकि 1 जून को चुनाव होने वाले हैं? मेरी स्थानीय जनता से 1 जून को यही अपील है कि भारी वोटों से अनुराग जी को विजयी बनाए यहाँ से।